सो वेलकम बैक ट्रेडर्स। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और सबसे पहले मेरी तरफ से आप लोगों को विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। आप लोगों ने अपना त्योहार बहुत अच्छे से मनाया होगा। आज का हमारा इस वीडियो का जो टॉपिक रहने वाला है वो बहुत ही यूनिक है, क्योंकि आज इस टॉपिक में हम वो डिस्कस करेंगे जो एज एन ऑप्शन बायर या न्यू ट्रेडर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड है या मेरे बहुत सारे दोस्त कमेंट करते हैं मेरे चैनल पर भी कि सर जब हम कभी मार्केट में आते हैं और जो भी कैपिटल लेकर आते हैं वो बहुत ही जल्दी हम उसको गवा देते हैं। तो हमें वो कौन सी चीजें हैं जिन पे वर्क करना चाहिए, जिसकी वजह से हम भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर में अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख के मैं कुछ ऐसे पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूंगा जो एज अ बिगनर या एज अ न्यू ट्रेडर या फिर एक ट्रेडिंग का आप कह सकते हैं ऐसा पार्ट है जो कि हर ट्रेडर के लिए इंपॉर्टेंट है ही है, अगर आप सचमुच में ट्रेडिंग को लेके थोड़ा भी सीरियस हैं और मार्केट से पैसा बनाना चाहते हैं। ये चीजें आपको फॉलो करने आना ही चाहिए। और यदि इन चीजों पे आपने कमांड पा लिया तो ये मान लीजिए कि आपने अपने ट्रेडिंग जर्नी का आधे से ज्यादा हिस्सा हिस्सा जो है वो अपने आप सॉल्व कर लिया। सो आशा करता हूं कि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, लास्ट तक बने रहिएगा। उसके पहले अगर आप न्यू हैं सो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मेरा सिर्फ एक ही एम होता है कि मैं चीजों को बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में आपके सामने जो है वो प्रस्तुत कर सकूं। सो चलते हैं अपने वीडियो में और देखते हैं कि ऐसे कौन से पॉइंट है जिन पे एज एन ऑप्शन बायर या फिर ट्रेडर सबसे ज्यादा वर्क करने की जरूरत होते हैं और ये चीजें ही आपको मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर बनाते हैं। सो देखिए, हम पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट मैं बात करूं तो आप मार्केट में जब आते हैं ट्रेडिंग करने के लिए तो आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए। या मैं मानूं कि एग्जांपल लेके आप जब कभी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपको एक अच्छा स्टूडेंट बनने के लिए क्या पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मुझे बुक्स कौन सी पढ़नी है। आपको पता होना चाहिए कि मेरे बुक्स में जो चैप्टर है उनमें नाम क्या है। उनके क्वेश्चन आंसर आना चाहिए। कुछ भी मैं पूछ लूं किसी भी चैप्टर से तो आपको उसके आंसर आना चाहिए। तो डेफिनेटली आपके मार्क्स अच्छे आएंगे और आप टॉपर्स में आपकी गिनती होगी। ऐसे ही ट्रेडिंग में भी है। ट्रेडिंग में भी अगर मैं आपसे बात करूं कि सबसे पहला जो चैप्टर होता है वो यही होता है कि जितनी भी वर्डिंग है या जितनी भी टर्म्स है या जितनी भी टर्मिनोलॉजीज है मार्केट में वो एज अ ट्रेडर आपको पता होनी चाहिए। चाहे आप उसको रटो, चाहे आप उसको याद करो, चाहे आप यूट्यूब पे देखो, चाहे आप ऑनलाइन देखो, गूगल करो, कुछ भी करो, वॉट एवर इट इज, आपको वो चीजें दिमाग में बैठी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे पूछ लिया कि पुट क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि सर मार्केट गिरता है तो उसको पुट बोलते हैं। फिर मैंने आपसे पूछ लिया ऑप्शन चेन क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि सर ऑप्शन चेन एक ऐसा चार्ट है जहां पर बुल और बियर बैठे रहते हैं। यहां से हम पता कर सकते हैं कि कितने लोग मार्केट को उठा सकते हैं और कितने लोग मार्केट को गिरा सकते हैं। ऐसे ही मैं आपसे बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज पूछ सकता हूँ। हेजिंग क्या होती है, ऑप्शन चेन क्या होती है, पुट कॉल क्या होता है, मार्केट में सपोर्ट किसको बोलते हैं, रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं, 20 में क्या होता है, मूविंग एवरेज क्या होता है। मतलब सारी टर्मिनोलॉजीज आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए। उससे क्या होता है कि जब मार्केट में नया ट्रेडर आता है ना, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आज HDFC बैंक आता है और वो कुछ अनाउंस कर देता है और आपको पता ही नहीं है कि उसका क्या मतलब होता है। तो आपको पता ही नहीं है कि मार्केट जो है वो उस न्यूज से ऊपर साइड जाने वाला है, यहां से गिरने वाला है, क्योंकि आपको तो वो टर्मिनोलॉजीज पता ही नहीं है, वो टर्म का मतलब पता ही नहीं है। तो आप कैसे डिफाइन कर पाएंगे। हो सकता है कि आपको मार्केट में जो न्यूज है वो टाइम से पता चल जाए और उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड लेने के लिए मार्केट में चले भी जाए, बट उसका मतलब भी तो पता होना चाहिए, तब तो आप डिसाइड करेंगे कि मुझे ऊपर का ट्रेड लेना है नीचे का। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है कि मार्केट में जितनी टर्मिनोलॉजीज होती हैं, चाहे वो इंडिकेटर है, चाहे वो RSI है, चाहे वो आपके पुट है, कॉल है, रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, जितनी भी टर्मिनोलॉजीज है वो सब आपको याद होना चाहिए। सो आई होप आपको ये पहला पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो ये मान के चलिए कि आपने अपनी ट्रेडिंग का 50% हिस्सा, जी हाँ, 50% हिस्सा अपने आप सॉल्व कर लिया है। क्योंकि क्या होता है जब नया ट्रेडर आता है तो वो इनको समझने में ही 3 महीने लेता है। कितने महीने? 3 महीने लेता है। और वो क्या करता है, वो ये नहीं सोचता है कि मैं मार्केट में पहले समझ के आ जाऊं फिर इसको लागू करूंगा। वो ट्रेडिंग करते करते इसको सीखता है। तो उससे क्या होता है कि जब ट्रेडिंग करते करते उसको सीखता है ना, तो उसको सीखने में कम से कम 3 महीने लग जाते हैं। और 3 महीने तक जितना भी वो कैपिटल लेकर आता है ना मार्केट में, ये पूरा वॉश हो चुका होता है, खत्म हो चुका होता है। और फिर 3 महीने बाद वो यहाँ थक जाता है और कहता है सर ट्रेडिंग एक सट्टा है, कोई मजा नहीं आ रहा है और मेरे लिए ये नहीं है, मैं तो जा रहा हूँ मार्केट से। और वो ये नहीं सोचता है कि जब वो मार्केट में आया था तब उसको कितना आता था और 3 महीने बाद उसने कितना सीखा। भले उसने यहाँ पैसे गवा दिए, तो ये मार्केट का फॉल्ट नहीं है। आप मार्केट में पैसे लेकर सीखने नहीं आ सकते हो, आप पहले सीखो फिर मार्केट में उस चीज को लागू करने के लिए आओ। तब मार्केट आपको चांस देगा और बोलेगा कि चलिए खेलते हैं।
आप डायरेक्ट पिच पे उतर जाएं और आप फास्टर बॉलर को फेस करने लगे तो आपका मुंह तो फूटेगा ना, क्योंकि आप पहले से खेलना सीख कर नहीं आए हैं। आप पहले खेलना सीख कर आइए, उसके बाद मैच में उतरिए, फिर देखिए खेलने में क्या मजा आता है। सो आई होप आपको पहला पॉइंट बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं अपने दूसरे पॉइंट की। तो देखिए, अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं तो दूसरा पॉइंट होता है एक्सपीरियंस। क्या होता है? एक्सपीरियंस, लाइव मार्केट का एक्सपीरियंस। अब ये सर बोलेंगे लाइव मार्केट का एक्सपीरियंस क्या होता है? तो देखिए, आप मार्केट में आए एज एन ऑप्शन ट्रेडर या फिर ऑप्शन बायर या फ्रेश ट्रेडर। आपने एक महीने में सब कुछ रट लिया। आप आए मेरे पास, आपने कहा सर मुझे सब कुछ आता है। मैंने कहा बताओ। आपने बोला सर पुट इसको बोलते हैं, कॉल इसको बोलते हैं, ऑप्शन चेन इसको बोलते हैं, ओ आई ये होता है, वॉल्यूम ये होता है, चेंज इन ओ आई ये होता है, हेजिंग ये होती है, स्ट्रेटेजीज ये होती है, इंडिकेटर वो होता है। मैंने कहा वेरी गुड, आपने 50% अपनी जर्नी का तय कर लिया है, कॉन्ग्रेचुलेशन। आपने कहा सर अब बचे हुए 50 में क्या करना है? मैंने कहा आप करिए। एक महीना आपने ट्रेडिंग को दे दिया, इस बीच में आपने एक भी पैसा नहीं गवाया है, क्योंकि आप सिर्फ सीख रहे हैं। मैंने बोला अब यहां से अगले 2 महीने आपको क्या करना है? ट्रेड करना चालू करना है। आपने कहा ठीक है सर, मैं रेडी हूं एकदम ट्रेड करने के लिए। अब मैंने कहा है कि क्या करना है सर एक्सपीरियंस में? मैंने कहा जो भी आपने सीखा है ना, उसको लाइव मार्केट में इंप्लीमेंट करना सीखो। आपने कहा सर कैसे इंप्लीमेंट करूं? मैंने कहा कि एक लॉट से ट्रेडिंग करो, एक लॉट से अपनी ट्रेडिंग चालू करो। एक लॉट से अगले 2 महीने तक आप ट्रेड करोगे, सिर्फ और सिर्फ 2 महीने तक एक लॉट से ही ट्रेडिंग करोगे। मार्केट में क्या होता है कि जैसे आप और मेरे जैसे या और भी लोग जो हैं वो ट्रेड करने आते हैं। स्टार्टिंग में जोश जोश में वो क्या करते हैं, पहले दिन 400 रुपए कमा लेते हैं, दूसरे दिन 500 रुपए कमा लेते हैं। उसके बाद उनको ये लगता है कि बस आ गई उनको ट्रेडिंग और अब तो वो यहाँ से लाखों करोड़ों छाप देंगे। होता क्या है, अगले दिन जाके वो जोश जोश में यहाँ पे उन्होंने खरीद लिया, यहाँ पे उन्होंने 2 लॉट से खरीद लिया, अगले दिन वो सोचते हैं कि और खरीद लेते हैं, अगले दिन वो 4 लॉट ले लेते हैं। और जितना 2 दिन में उन्होंने कमाया नहीं होता है ना, उससे ज्यादा तीसरा दिन उनसे लेकर चला जाता है। तो ये स्टॉक मार्केट आपको फ्री में पैसे नहीं देगा जब तक आप डिसिप्लिन में यहाँ पर वर्क नहीं करेंगे। तो आपको क्या करना है कि अगले 2 महीने एक लॉट से सिर्फ ट्रेड करना है। और यहां पर ना आपके सामने लालच आना चाहिए। हो सकता है आप ज्यादातर टाइम प्रॉफिट में रहें, ज्यादातर टाइम लॉस में रहें, वो भी मैं सिनेरियो आपको समझाऊंगा। तो देखिए यहां पर सेकंड पॉइंट में ये है कि जो भी पहले वाले में, पहले पॉइंट में जो भी आपने सीखा, उसको सेकंड वाले पॉइंट में इंप्लीमेंट करना है। जब 2 महीने आप लगातार मार्केट में जो है, जो आपने सीखा है टर्मिनोलॉजीज, उसको इंप्लीमेंट करेंगे, सिर्फ एक लॉट से ट्रेडिंग करना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। तो आपको ये समझ में आएगा कि अच्छा मार्केट में इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, यहाँ से मार्केट पलटता है, यहाँ से मार्केट इतना नीचे आता है तो इतना प्रॉफिट होता है, इतना ऊपर जाता है तो इतना लॉस होता है। या फिर इसको जो है सपोर्ट बोलते हैं, इसको मार्केट तोड़ता है तो नीचे अच्छा फॉल आता है, यहाँ से बाउंस बैक ले सकता है। इसको रेड कैंडल बोलते हैं, इसको ग्रीन कैंडल, इसको बुलिश बोलते हैं, इसको इस मोड को बेरिश बोलते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज जब आप खुद से ट्रेड करेंगे ना एक लॉट से 2 महीने तक, आपको आधे से ज्यादा चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। और आपके पास अब सिर्फ और सिर्फ बचेगा 70%। आप ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके पास बचता है 30% अब सीखने के लिए। अब ये हो गए यहाँ तक आपके 3 महीने की जर्नी। आपने कहा सर 3 महीने बाद आके कि अब मेरे को सब कुछ आता है। आपने जैसा बोला, एक महीने में मैंने सारी टर्मिनोलॉजी सीख ली। दूसरा आपने बोला कि इन टर्मिनोलॉजीज को अब लाइव मार्केट में अप्लाई करके देख लो। मैंने लाइव मार्केट में अप्लाई करके देख लिया, अब मेरे को सब कुछ आ गया है, अब मैं मस्त खूब पैसे छापूंगा। मैंने कहा रुक जाओ, थोड़े और पॉइंट है जो तुम्हें ध्यान रखने हैं। तो आपने कहा सर अब क्या बचा है? अब तो मेरे को 70% आ गई ना। मैंने कहा अभी भी 30% बचा हुआ है। आपने कहा चलो सर ये 30% भी बता दो कि क्या है इसमें। मैंने कहा चलो आपने ट्रेडिंग कर ली, अब तीसरी चीज ये है कि आप प्रॉफिटेबल कैसे बनोगे, ये पता है आपको? आपने कहा सर ये तो सोचा नहीं मैंने। मैंने कहा देखो, प्रॉफिटेबल रहने का मतलब ये है कि आप जब कभी भी ट्रेड लें तो हमेशा आप स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करेंगे। होता क्या है, ट्रेडर जब प्रॉफिट में जाते हैं ना तो बहुत जल्दी बुक कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पैसे दिखते हैं और वो सोचते हैं यार ये कहीं पैसे चले ना जाए। तो डर बोल लीजिए, एंजाइटी बोल लीजिए, इमोशन बोल लीजिए, वो क्या होता है कि यहाँ पर 30 पॉइंट 40 पॉइंट लेकर 400 500 1000 का प्रॉफिट लेकर निकल जाते हैं। और जब लॉस हो रहा होता है ना, तो 40 पॉइंट अगर लॉस हो गया तो सोचेंगे नहीं यार लॉस हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, लॉस बुक नहीं करना है, थोड़ा ऊपर आ जाने दो। मार्केट और नीचे चला गया, फिर यहाँ 800 का लॉस दिखेगा, बोलेंगे अरे यार नहीं, 800 तो बहुत ज्यादा हो गया, ऊपर आने दो थोड़ा सा। फिर ये मार्केट थोड़ा सा ऊपर आएगा, हो सकता है वापस 600 हो जाए या 500 हो जाए, बोलेंगे हाँ 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 देखो कवर हो रहा है, 500 हो गया, अब थोड़ा सा और हो जाए, और यहाँ से मार्केट फिर गिर जाएगा और अब 1000 के ऊपर आपका लॉस। ऐसे करके जब आप 1000 2000 पे आ जाएगा ना, तो आप बोलेंगे यार अब नहीं उम्मीद है कुछ उठने की, अब तो मेरे को लेना ही पड़ेगा लॉस, और फिर आप जो है 2000 पे जाके लॉस बुक करेंगे। तो देखिए प्रॉफिट में जो है ना आप बहुत जल्दी निकलते हैं, और लॉस में
ये साइकोलॉजी होती है ट्रेडर की कि वो वेट करता है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप जब भी ट्रेड लेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप 10 बार ट्रेड ले रहे हैं, तो पहली चीज तो आपकी उम्मीद ये रहेगी, आपसे कोशिश ये रहेगी कि ज्यादातर टाइम आप जो है वो प्रॉफिटेबल रहें और कम से कम लॉस रहें। मतलब मान लीजिए 10 बार आपने ट्रेड लिया तो 6 या 7 बार आप प्रॉफिटेबल रहें, कोशिश कीजिए, और 3 या 4 बार सिर्फ आपका लॉस हो। अब आप बोलेंगे सर ज्यादातर जरूरी थोड़ी कि मैं प्रॉफिटेबल रहूं और लॉस रहूं, ये तो मैंने अपने मन से बना लिया, बट मार्केट मुझे रहने देगा तब तो। मैंने कहा क्यों नहीं रहने देगा। मैंने कहा चलो ठीक है, आप ज्यादातर लॉस में रहोगे ना। अब मैंने मान लिया कि आप 6 बार लॉस में हो 10 में से और 4 बार प्रॉफिट में हो। मैंने कहा अभी भी आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। आपने कहा कैसे। मैंने कहा सर आप ये जो 6 टाइम यहाँ पर कर रहे हो ना लॉस, ये कोशिश करो कि मिनिमम रहे। कितना रहे, मिनिमम रहे। और 4 टाइम जो आप प्रॉफिट कर रहे हो ना, ये आपका मैक्सिमम रहे। क्या रहे, मैक्सिमम रहे। अब आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे है कि मैं 6 बार लॉस में रह के भी प्रॉफिटेबल और 4 बार प्रॉफिट में रह के भी प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा। मैंने कहा देखो, 6 बार यदि मान लो आपने 20-20 रुपए पे स्टॉप लॉस लगाया, हर बार आपका 20-20 रुपए का स्टॉप लॉस हिट हो गया और आप मार्केट में लॉस लेके निकल गए। और जब 4 बार आप प्रॉफिटेबल रहे ना, तो आपने 40-40 पॉइंट कैप्चर किए। 40-40 पॉइंट। तो नेट आप प्रॉफिटेबल रहेंगे या लॉस में रहेंगे। बिल्कुल आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। तो कोशिश कीजिए कि जब आपका लॉस ले भी रहे हैं अगर ज्यादा टाइम, तो वो मिनिमम हो, और प्रॉफिट जो है वो मिनिमम से ज्यादा हो, यानी मैक्सिमम हो। तो इस सिनेरियो में भी आप जो है प्रॉफिटेबल रहेंगे। अब आप मुझे यहाँ से ये बोलेंगे कि सर आपने ये तो बता दिया कि मार्केट में जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम टाइम होना चाहिए और जो लॉस है वो मिनिमम टाइम होना चाहिए, या फिर प्रॉफिट अगर मिनिमम टाइम हो रहा है तो बड़े प्रॉफिट होने चाहिए और लॉस अगर मैक्सिमम टाइम हो रहा है तो छोटे होने चाहिए, तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। बट ये तो बताइए कि ज्यादातर प्रॉफिटेबल रहने के लिए करना क्या है, कैसे मैं ट्रेड लूं तो ज्यादातर टाइम प्रॉफिटेबल रहूं और कैसे लॉस मेरा मिनिमम रहे। तो मैं आपको ये बोलता हूं कि इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है और वो ये कि जब आप ट्रेड लेने जाएं तो उस समय जो भी आप ट्रेड ले रहे हो उस ट्रेड के सही होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, या कॉन्फिडेंस भरा होना चाहिए वो आपका डिसीजन ट्रेड लेने का। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे पॉसिबल है, तो मैं ये बोलूंगा कि जब भी आप अपना ट्रेड लें तो आपके मन में आपका मन आपको बोलना चाहिए कि मैंने ये जो ट्रेड लिया है ये ट्रेड 70% है कि सही होगा, सिर्फ 30% ही चांसेस हैं कि ट्रेड गलत होगा। तो ये 70% आपके मन में आने के लिए कॉन्फिडेंस क्या करना पड़ेगा। तो देखिए, जब कभी भी आप मान लीजिए कि यहाँ से मार्केट जो है बुलिश ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, मार्केट में अपसाइड मूवमेंट है, बुलिश ट्रेंड चल रहा है। अब आपको क्या करना है, आपको पता है कि मार्केट में तीन चार चीजें ही देखनी पड़ती है अपने एक ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए। आप फटाफट गए, आपने देखा कि मार्केट में जो है ग्रीन कैंडल्स बन रही है, तो यहां से मैं क्या करूं, ये मार्केट क्या यहाँ से और ऊपर जा सकता है। मैं गया ऑप्शन चेन के चार्ट पर और वहां पर मैंने देखा कितने लोग मार्केट में बुलिश हैं कितने बेरिश हैं। मैंने ओआई का डेटा देखा, ओआई के डेटा से मुझे पता चला कि यार यहाँ पे बुलिश तो 1 लाख लोग हैं और बेरिश जो हैं 50,000 हैं, मतलब मार्केट को गिराने वाले 50 हैं, उठाने वाले 1 लाख लोग हैं। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, मार्केट को उठाने, मार्केट उठ भी रहा है बुलिश मोमेंट में, प्लस ओआई का डेटा भी आपका यही बोल रहा है। अब आप चार्ट पे देख लीजिए कि प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है। फिर आप चार्ट पर आए, आपने देखा कि यहाँ पर बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही हैं और वो कैंडल्स भी यही बोल रही हैं कि मार्केट में ज्यादा वॉल्यूम है, तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के चांस हैं और ज्यादा। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर आपने मान लीजिए वहां कोई इंडिकेटर लगा लिया जो आपको बहुत अच्छा बुलिश मोमेंटम बताता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे जो है ये 20 EMA, 40 EMA, 20 EMA, 50 EMA और 100 EMA बताता है। मैं हमेशा इसका यूज करता हूँ। तो मुझे ये पता चला कि मार्केट जो है वो बड़े बड़े ग्रीन कैंडल बना रहा है और मार्केट यहाँ से जो है वो 20 EMA के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। तो यहां से मुझे ये भी पता चल गया कि मेरा ओआई भी यही बता रहा है कि बुलिश मोमेंटम है, साथ में मेरा चार्ट भी यही बता रहा है कि बुलिश मोमेंटम है, साथ में मेरा इंडिकेटर भी बता रहा है कि बुलिश मोमेंटम है। तो मैं जाके यहाँ पर कॉल को बाय करूंगा और एक बुलिश मोमेंटम के लिए ट्रेड में बैठ जाऊंगा और अपना प्रॉफिट होते ही एक डिसेंट मार्केट से अपना क्लोज कर लूंगा, अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लूंगा। तो जब आपको तीनों चारों मार्केट में चीजें एक साइड ही नजर आएंगी ना, एक साइड ही इंडिकेशन देंगी, तब आप उसके बेसिस पे अपना ट्रेड डिसाइड करेंगे, तो आपके ट्रेड सही होने के ज्यादा चांस रहेंगे। और आप देखेंगे जब ऐसे सारे डेटा आपको एक साथ इंडिकेशन देंगे तब आपका ट्रेड जो है डेफिनेटली सही होगा। और जब जब ये सारे इंडिकेशन मिलेंगे उसी के बेस पे आप जो है ट्रेड डिसाइड करेंगे। यदि इनमें से एक सही होता है, एक आपके अगेंस्ट में होता है, तो ऐसे में आपको वेट करना है कि और आगे कब मुझे वैसा चांस मिले जब तीनों चीजें एक साथ लाइन में एक ही डायरेक्शन में एक ही चीज इंडिकेट कर रही हो, तो ही आपको अपना ट्रेड करना है। तो आप देखेंगे कि अगर आप 10 बार ट्रेड लेंगे ना, तो उसमें से 7 बार आपका ट्रेड जो है वो ज्यादा सही जाने के चांसेस रहेंगे।
सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि कैसे आपको ज्यादातर जो है प्रॉफिटेबल रहना है। सारी चीजों का इंडिकेशन देखना है। जब पूरी तरीके से आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि हर जगह से मुझे कॉल का ही ऑप्शन मिल रहा है, बाइंग का ही सिग्नल मिल रहा है, तब आपको उस सिग्नल को फॉलो करना है। ऐसे ही सेम पुट के लिए भी है। आई होप आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ में आया होगा। दोनों ही, ये तीनों ही पॉइंट मैंने बहुत ही आसानी से किए। तो आपको तीसरे पॉइंट में बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है और कोशिश करना है कि ज्यादातर या तो मैं प्रॉफिटेबल रहूं 10 में से 6 या 7 बार, या किसी कारणवश यदि मैं लॉस ज्यादा टाइम ले रहा हूं तो फिर वो लॉस मेरा मिनिमम रहे, और जो प्रॉफिट हो रहा है वो ज्यादातर मेरा ज्यादा हो या लंबा हो या बड़ा हो, तो उससे मेरे प्रॉफिटेबल होने के चांसेस जो हैं वो ज्यादा हो जाएंगे। तो देखिए, अभी तक हमने 3 पॉइंट डिस्कस किए। पहला, आप जब मार्केट में आएंगे तो 1 महीने तक आपको सारी टर्मिनोलॉजीज को रट लेना है, समझ लेना है। दूसरा, अगले 2 महीने आपको उसको एक्सपीरियंस करना है मार्केट में लगा के। तो लाइव मार्केट में जब आप अपने नॉलेज को यूज करेंगे तो आपको एक्चुअल में समझ में आएगा कि मार्केट क्या चीज है और मेरे पास जो नॉलेज है वो उसके लिए सफिशियंट है या नहीं है। तीसरी चीज, कि आपको प्रॉफिटेबल और लॉस में गणित बिठानी है। आपको ऐसा गणित बिठाना है कि जब मेरा प्रॉफिट हो तो वो ज्यादा हो या ज्यादा बार हो, और जो मेरा लॉस हो वो जो है कम हो या कम बार हो। आई होप यहां तक आपको पूरी पिक्चर क्लियर हुई होगी। अब चौथी चीज क्या होती है कि हमारे मन में हम कितना भी ये सब गणित बिठा लें, लेकिन एक लालच रहती है कि यार एक दिन में ना 4-5 हजार रुपए आ जाएं एक ही लॉट से अगर ट्रेड करें तो क्या बात हो, डेली के 5-5 हजार कमाओ तो कितनी जल्दी है मेरे बन जाऊंगा। तो एक चीज याद रखिएगा कि मार्केट में अगर आप कांस्टेंट कांस्टेंट प्रॉफिट करते हैं ना, वही जाके एक लास्ट में जब महीने के एंड में आप देखेंगे ना तो एक बहुत बड़ा प्रॉफिट आपको दिखेगा। जितने भी मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर हैं वो छोटे छोटे प्रॉफिट करके ही मार्केट में सक्सेसफुल बनते हैं। जो बड़े प्रॉफिट के दम पे प्रॉफिटेबल बनना चाहता है ना, वो बहुत ही रिस्की ट्रेडर है, और मान के चलिए कि ऐसे ट्रेड जो हैं वो सफल नहीं होते हैं या बहुत कम सफल होते हैं। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों? आपने देखा होगा यूट्यूब पे कि आपको एक दिन में 50-50 60-60 लाख के जो है ट्रांजेक्शन प्रॉफिटेज दिखाए जाते हैं। उसका कैपिटल कभी पता कीजिएगा कि कितना लगता है। आप मान लीजिए जो आपका 5 लाख, अभी मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, मैं नाम नहीं लूंगा, 5 लाख का प्रॉफिट वो जो है डेली का करते हैं। तो मैं मुझे भी ऐसा लग के बहुत सोचा मैंने कि यार डेली का 5 लाख प्रॉफिट। फिर उन्होंने कहा कि एक्सपायरी वाले दिन तो मैं 15-15 लाख प्रॉफिट बना लेता हूँ। मैंने कहा ये पॉसिबल कैसे है? फिर बाद में लास्ट में जब उन्होंने इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आप कैपिटल कितना लगाते हैं, उन्होंने कहा 25 करोड़। अब आप खुद सोचिए, 25 करोड़ का रिस्क लेके आप 5 लाख या 15 लाख प्रॉफिट बना रहे हैं, कहाँ की समझदारी है? मतलब समझदारी, मतलब हो सकता है कि उनके पास इतना है, बिल्कुल करना चाहिए, बट मुझे नहीं लगता कि इतना रिस्क लेके सिर्फ 5 लाख रुपए आप 20 लाख 25 लाख रुपए लेके 10 लाख के लिए आप प्रॉफिट बना रहे, तो ये बहुत ज्यादा समझदारी वाली बात है। क्योंकि अगर लॉस हुआ तो एक दिन में इससे ज्यादा लेकर वो चला जाता होगा। ऐसा मेरा मानना है। सबका मार्केट को देखने का अलग अलग नजरिया होता है। हमारा टॉपिक ये था कि यहां पर जो है हम लालच में बड़े प्रॉफिट की तरह जाते हैं। तो इस पॉइंट में मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, फोर्थ पॉइंट में, कि मार्केट में हम ऐसा करने के चक्कर में ना जो हम ट्रेड लेते हैं उसको कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? कैरी फॉरवर्ड है। अब कैरी फॉरवर्ड का मतलब होता है कि आज आपने ट्रेड खरीदा तो आप सोचते हैं कि यार इसको ना अभी 4 दिन बाद इसकी एक्सपायरी है, तो मैं करता हूँ 2 दिन होल्ड कर लेता हूँ, शायद और ऊपर चला जाए तो और प्रॉफिट मिल जाएगा। और पता चलता है कि अगले एक दिन तो प्रॉफिट गया, लेकिन दूसरे दिन जो है इससे ज्यादा नीचे आ गया, तो आपने जो 2 दिन में कमाया होता है ना वो भी चला जाता हो। या फिर मार्केट में जो आप लेकर चले गए कैरी फॉरवर्ड करके, रात में कोई न्यूज आ गई, कुछ भी ऐसा हुआ और मार्केट नीचे गिर गया, या नीचे गिरने के लिए है तो मार्केट उठ गया। तो ओवरनाइट आपको नहीं पता है कि मार्केट में क्या होने वाला है, और स्पेशली आप एज एन ऑप्शन बायर या फिर बिगनर ट्रेड कर रहे हैं, ऐसे में आपको कैरी फॉरवर्ड को मैक्सिमम अवॉइड करना है। हाँ, कभी कभी आप ले सकते हैं, लेकिन तब जब आपके 70-80% वो न्यूज या फिर वो होने की पॉसिबिलिटी हो। अब बोलेंगे आप सर कि 70-80% किसको पता हो जाता है कि मार्केट में कि कल गैप अप खुलने वाला है, गैप डाउन? तो इसका आप पता लगा सकते हैं किस चीज से? जैसे कि आप जाइए FII DIS, देखिए कि 2-3 दिन से कंटिन्यू क्या कर रहे हैं, मार्केट में न्यूज क्या है। उसके बाद फिर जो है OI का डेटा क्या बोल रहा है। ज्यादातर लोग जो हैं आज भी OI, मान लीजिए 2 दिन से मार्केट गिर रहा है और OI में आज भी जो है वो पुट जो मार्केट को उठाने वालों से डबल संख्या है, या 2 गुना है, 2.5 गुना है, 1.5 गुना संख्या है। उसके बाद मेरा चार्ट भी बोल रहा है कि मार्केट में बेरिश मोमेंट है, FII भी लगातार सेलिंग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ये पता चल रहा है कि ज्यादातर जो पॉसिबिलिटी है वो कल जो है मार्केट के गैप डाउन खुलने की। ऐसे अपना कैलकुलेशन बिठा के आप मार्केट को समझ सकते हैं। और कभी कभी लगाना है, मतलब बहुत श्योर हो आप तब,
फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बताता हूँ, जैसे G20 हुआ था, अभी क्या हुआ था, G20 हुआ था इंडिया में। मैंने तीनों दिन अपनी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड किया था और तीनों दिन मुझे गैप अप ओपन देखने को मिला था और मेरे बहुत अच्छा अमाउंट बना था, क्योंकि मुझे पता है कि मोदी जी की लीडरशिप अभी बहुत अच्छी चल रही है। पहली बार G20 का इंडिया में समिट हुआ है, तो डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ ऐसी अनाउंसमेंट होगी कि मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा। और कंटिन्यूसली तीनों दिन अच्छी और बड़ी अनाउंसमेंट हुई थी, जिसकी वजह से लगातार आपको मार्केट में 3 दिन बुलिश मोमेंटम देखने को मिला था। तो ऐसे में जब आपको ज्यादा श्योरिटी है तो आप अपना कीजिए ना, 1 लॉट 2 लॉट कीजिए डेफिनेटली, क्योंकि वहां पर आप रिस्क ले रहे हैं पर आपकी जीतने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। ऐसे में बहुत सारे और भी इवेंट आपको बता सकता हूं जिसमें ज्यादातर चांसेस थे कि हमारा मार्केट जो है यहाँ से उठेगा। सो जब आप श्योर शॉर्ट हो तो ही आपको कैरी फॉरवर्ड करना है, लालच में आके नहीं करना है। कोशिश कीजिए, विश्वास कीजिए, छोटे छोटे प्रॉफिट को बड़ा बनाने की। बड़ा एक बार में खाने के लिए जाएंगे, मुंह जल जाएगा, गिर जाएंगे। सो आई होप आपको यहाँ तक फोर्थ पॉइंट भी बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा कि मैं आपको यहाँ पर क्या समझाना चाहता हूँ। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपको एज एन ऑप्शन बायर या न्यू ट्रेडर प्रॉफिटेबल बनाती है, और इस पर मैंने वीडियो भी बनाया है। इसके पहले भी जो मैंने टॉपिक्स आपको चारों बताए उनमें भी सबके ऊपर एक एक पर्टिकुलर वीडियो है, आप जाके मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अब फिफ्थ और जो लास्ट पॉइंट है जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है वो लगता है मोड ऑफ ट्रेडिंग। मोड ऑफ ट्रेडिंग। अब ये मोड ऑफ ट्रेडिंग क्या होता है, तो आप जाके देखेंगे तो मैंने उसको बिल्कुल बारीकी से एक्सप्लेन किया है कि क्या फायदे रहते हैं, क्या नुकसान रहता है। मोड ऑफ ट्रेडिंग दो टाइप की होती है, एक होती है बुलिश, यानी जो लोग बुल बन के ट्रेड करते हैं। दूसरा होता है बेरिश। दूसरा क्या होता है, बेरिश, यानी जो गिरते मार्केट को बहुत अच्छा मानते हैं और गिरते हुए मार्केट में ज्यादातर ट्रेड लेना प्रीफर करते हैं। अब हर हर जो ट्रेडर है उसका अलग अलग व्यू होता है। मेरा ट्रेडर या मेरा जो व्यू मैं बताऊं तो मेरा मेरा बेस्ट व्यू जो है बेरिश है। मैं गिरते हुए मार्केट में ज्यादा पैसा बनाता हूँ, या मुझे गिरता हुआ मार्केट बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पैसा जो है बहुत तेजी से बनता है। और मार्केट जो है गिरते समय में ना, आप देखेंगे कि मार्केट भले कितना भी उठ जाए लेकिन उसको एक टाइम के बाद जब प्रॉफिट बुकिंग होगी या न्यूज आएगी, न्यूज के बेसिस पे तो मार्केट गिरता ही गिरता है। प्लस जब यहाँ से मार्केट ऐसा ऊपर जा रहा है ना, तो लोग जो यहाँ एंट्री लेंगे वो यहाँ आके बुक करेंगे अपना प्रॉफिट, और यहाँ से मार्केट फिर से शॉर्ट कवरिंग के लिए नीचे आएगा। तो बढ़ते हुए मार्केट में भी मार्केट एक बार को नीचे आता है, और नीचे आने वाले में तो मार्केट आता ही आता है नीचे। प्लस मार्केट में आप देखेंगे पॉजिटिव न्यूज बहुत कम होती है, और नेगेटिव न्यूज फट से मार्केट को गिराने के लिए तैयार रहती है। मुझे जो है वो गिरते हुए मार्केट में पैसा बनाना ज्यादा अच्छा लगता है। मैं ज्यादातर अपना ट्रेड जो ढूंढता हूँ वो बेरिश मोड में ढूंढता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यदि मैं यहाँ पे लॉस भी करूंगा बुलिश मोड में, तो बेरिश मोड मेरे को एक अच्छा ट्रेड देगा और मेरे ये दोनों तीनों मल्टीपल लॉस यहाँ पे कवर हो जाएंगे। ऐसे ही हर ट्रेडर का अपना मोड होता है, कोई बुलिश को बहुत अच्छा मानता है, बेरिश साइड नहीं मानता है। तो ये आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, जब आप मार्केट में ट्रेड करेंगे कि आपको ऊपर जाता हुआ मार्केट अच्छा लगता है या नीचे आता हुआ मार्केट अच्छा लगता है। क्योंकि मैं अपॉर्चुनिटी ढूंढता हूं, मैं क्या करता हूं, मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए यहां पर जब मेरा मार्केट आता है, तो मेरा मार्केट इस सपोर्ट पे आया, तो मुझे पता है कि मार्केट यहां से उठेगा, तो मैं उठते समय यहाँ पे ट्रेड नहीं लेता हूं। मैं यहाँ से जब मार्केट ऊपर उठ जाता है ना, और एक लेवल पे या 20 EMA पे यहाँ सपोर्ट लेने लगता है मान लीजिए, तो यहाँ से मैं रिवर्सल के लिए रेडी रहता हूँ, क्योंकि मुझे बेरिश मोमेंट पसंद है। और यहाँ से अगर मार्केट तोड़ देता है तो डेफिनेटली मैं यहाँ से पुट खरीद लूंगा। या फिर मार्केट जैसे यहाँ से ऊपर आया ब्रेकआउट के पास, तो मैं यहाँ से बुलिश नहीं बनूंगा, इसका वेट नहीं करूंगा कि ये तोड़े तो बुलिश बनूं। मैं यहाँ से रिवर्सल प्ले करूंगा। अब ये मान लीजिए यहाँ से मार्केट ने आपको ब्रेकआउट दिया, यहाँ चला गया। अब यहाँ से मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट होगा, और फिर वहां से मैं जो है वो नीचे के लिए प्लान करूंगा। अगर ऊपर के लिए जाएगा तो मैं वेट करूंगा, मार्केट यहाँ पर कहीं एक लेवल पे पहुंच जाएगा, जिसने यहाँ ब्रेकआउट पे एंट्री ली होगी वो यहाँ पर जो है एग्जिट करना चालू करेगा, और मैं यहाँ से रिवर्सल प्ले करूंगा। और जिस दिन मार्केट गिरता है उस दिन तो फिर मैं पुट ही बाय करता हूँ। तो मेरा जो ट्रेड होता है वो बेरिश रहता है। तो ऐसा नहीं है कि मेरे स्टॉप लॉस हिट नहीं होते, होते हैं, बट छोटे छोटे होते हैं। मैं छोटे छोटे लॉस लेता हूँ और प्रॉफिट बड़ा बड़ा लेता हूँ। ऊपर गया मार्केट, मैंने बेरिश किया, मान लीजिए मार्केट उठ गया, यहाँ लॉस आ जाएगा मेरा। बट जब गिरेगा तो एक बार में उतनी वैल्यू में कवर कर लूंगा। तो ऐसे 3 बार का लॉस मैं एक ही बार में कवर कर सकता हूँ। तो मान लीजिए 2 बार अगर मिल गया, तो मेरे पास तो 6 बार जो है वो लॉस लेने के कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ऐसा ही हर किसी का होता है। जब आप अपना एक्सपीरियंस करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग अपना मोड डिसाइड कीजिए कि आपको क्या पसंद है। और ये चीज जो है वो आपको लाइव एक्सपीरियंस से ही आएगी, जब 2 महीने तक आप ट्रेड करेंगे और इंडिकेटर्स का उसके बीच यूज करेंगे, बहुत सारी प्राइस एक्शन देखेंगे, सब चीजें आपको पता होंगी। आई होप गाइस आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा कि एज एन ऑप्शन बायर आपको किन किन चीजों पे वर्क करना है। जब मैं एक एक करके आपको फिर से शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहला,
कि आपको सारी टर्मिनोलॉजीज या टर्म्स मार्केट में पता होना चाहिए कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं मार्केट में, पुट कॉल क्या होता है, ऑप्शन चेन क्या होती है, बेरिश किसको बोलते हैं, ऑप्शन सेलर किसको बोलते हैं, ऑप्शन बायर किसको बोलते हैं, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, कैंडल हेजिंग क्या होती है, सारी टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए। दूसरा मैंने बताया कि आपको अगले 2 महीने एक्सपीरियंस करना है, सिर्फ और सिर्फ एक लॉट से ट्रेड करना है, और इसके बीच में आपको वो सारी चीजें खुद से ऑब्जर्व करनी है कि यार मार्केट क्या बोल रहा है, मार्केट का क्या बिहेव है, और मैंने जो पढ़ाई की है उसको मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ वो कितना मेरे लिए फायदेमंद है। तीसरा आपको क्या करना है कि जब कभी भी आप ट्रेड करेंगे तो स्टॉप लॉस के साथ करेंगे, जो लॉस होगा वो मिनिमम होना चाहिए, जो प्रॉफिट होगा वो मैक्सिमम होना चाहिए, या फिर प्रॉफिट ज्यादातर टाइम होना चाहिए, लॉस जो है कम टाइम होना चाहिए। प्रॉफिट अगर कम टाइम भी हो रहा है तो बड़ा बड़ा होना चाहिए, लॉस अगर ज्यादा टाइम भी हो रहा है तो छोटा छोटा होना चाहिए। चौथा पॉइंट ये था कि आपको कैरी फॉरवर्ड तभी करना है अपनी पोजीशन को जब आप 60-70% श्योर हो कि मार्केट आज गैप अप ओपन खुलेगा या गैप डाउन खुलेगा, तो आपको पुट लेकर और कॉल लेकर करना है। फिफ्थ और लास्ट पॉइंट था कि अपना मोड ऑफ कम्युनिकेशन खुद को पहचानिए, मोड ऑफ ट्रेडिंग, सॉरी, मोड ऑफ ट्रेडिंग खुद की पहचानिए कि मुझे बेरिश मोमेंट में, बेरिश बेरिश मार्केट में ट्रेड लेना ज्यादा अच्छा लगता है, बुलिश ट्रेंड जो है वो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि जो चीज हमें ज्यादा अच्छी लगती है उसमें हम एक बार में ही ज्यादा पैसा बना लेंगे। सो आई होप गाइज आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर हुआ होगा। ये 5 पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मुझे लगा कि आपसे डिस्कस करना चाहिए। मैंने आपको अपने पूरी और इजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश की है। अभी भी कोई डाउट हो तो यू कैन लेट मी नो इन टू द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू आंसर योर ऑल ऑफ द क्वेश्चन। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, मिलते हैं अपने अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।